जय हिंद। क्लास 10th सोशल साइंस की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 10th का सोशल साइंस का सिलेबस क्या रहने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, बेस्ट बुक कौन सा होगा, एनसीईआरटी या भारतीय भवन, 70 से 80 प्लस मार्क्स कैसे लाएं और क्या किस पर ज्यादा ध्यान दे, कौन सा, जैसे सोशल साइंस में कई सब्जेक्ट हैं उसमें कौन सा सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे। ठीक है, 10 के बारे में फुल डिटेल आपको रणनीति बताने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी बताने हैं। भले ही लिखे कम है, बस हम आपको मार्कस लिख कर ही बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा ध्यान से, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्लास 10th जो हमारा सोशल साइंस यानी जो हमारा सोशल साइंस यानी सोशल स्टडीज कहिए, एसएसटी कहिए या सोशल साइंस कहिए यानी सामाजिक विज्ञान कहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा टोटली 80 नंबर का एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, 80 नंबर कितना होता है हमारा बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और 20 नंबर का हमारा है प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, तो हम आपको सब लिख लिख के आपको बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम कितना का होगा। तब बोर्ड एग्जाम होगा 80 अंक का। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 80 अंक, BOARD। ठीक है, बोर्ड एग्जाम हमारा 80 अंक का होगा। और 20 नंबर क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। ठीक है, ये इंग्लिश से लिख देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल, ध्यान रखिए। 20 नंबर क्या होगा, PRACTIAL। क्या होगा, प्रैक्टिकल। 20 नंबर क्या होगा, प्रैक्टिकल, जो भी हमारा एग्जाम होता है किसमें, स्कूल में। क्या होगा हमारा, कहाँ होता है हमारा एग्जाम, स्कूल में। ठीक है, स्कूल में होगा। इसका एग्जाम कहाँ होगा हमारा, स्कूल में होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए, कहाँ होगा, स्कूल में। ठीक है, स्कूल। ठीक, ये हमारा होगा स्कूल में आपका एग्जाम। ठीक है, 20 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा स्कूल में होता है, देखिएगा नॉर्मल होता है वो कॉपी लिखन। ठीक, उसमें भरवा के और वहाँ भी एग्जाम होता है। तो 20 में आपको 19 आ जाता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम कितना का होता है, 80 अंक का होता है। 20 नंबर क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। टोटली जो रहेगा कितना हो जाएगा, 100 नंबर का एग्जाम हो गया। ठीक है, और 100 में आप कहिएगा तो बुक से कहिएगा तो हम 80 आपको है तो 70 लाने का बुक बेस्ट तरीका बताया था। ठीक है, तो हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसका सिलेबस देख लें, उसका बेस्ट बुक, उसका 17 प्लस कैसे मार्क्स लाए 100। ठीक है, देखिए, तो एग्जाम पैटर्न हम सबसे पहले समझते हैं। यानी सोशल साइंस जो हमारा एग्जाम है, एग्जाम कितना अंक का होता है, तो 80 अंक का एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें दो भाग रहेगा। ठीक है, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव का भाग, एक होता है ऑब्जेक्टिव का भाग। ठीक है, और देखिए कि दुगुना प्रश्न रहेगा। ठीक है, दो गुना प्रश्न रहेगा, दो में दूसरा गुना मतलब दोगुना प्रश्न है। बाकी बनाना कितना है, आधा। कितना बनाना है, आधा। यानी अगर मान लीजिए अगर आपको 40 को क्वेश्चन दिया गया है तो आपको आधा बनाना है। ठीक है, उसी तरह बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन रहेगा कितना, 80 को, पर बनाना कितना है, 40 को। ठीक है, दुगुना में से क्या बनाना है, आधा। यानी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको 80 को और बनाना कितना है, आधा। यानी दुगुना में आधा। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो देखिए सब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव का 40 40 80। ठीक है, और खाला लस्सी। ठीक है, तो इसे लड़का सब पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में कौन कौन से मतलब सोशल साइंस में जो हमारा बुक का होता है 4 गो। ठीक है, यानी SST यानी सोशल स्टडीज जो है, इसमें बुक का हमारा 4 गो। कै गो, 4 गो। इतिहास, ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस, फिर इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। ठीक है, ये हमारा कितना, ये हमारा अति हो गया। ठीक है, बुक का 4 गो। ठीक है, देखिए इतिहास, ठीक है, इतिहास, फिर राजनीति शास्त्र, फिर भूगोल और फिर अर्थव्यवस्था। और भूगोल का ही एक पार्ट होता है आपदा प्रबंधन। इसीलिए हम नहीं लिखे हैं, तो आप ही नहीं समझिएगा कि सरजू कैसे वैसे। ठीक है, क्योंकि हम कई बार पढ़ा दिए हैं। ठीक, बोर्ड एग्जाम को, इसीलिए। ठीक है, आपदा प्रबंधन होता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन। ठीक, इसी का एक भाग है, तो आप कह सकते हैं 5 गो बुक, या तो आप इसी के भाग है तो कहिए कैसे कहिए। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो 4 गो सबसे सवाल पूछा जाएगा बुक से। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहेगा। कहिए ना कि 7 से 8 अंक इसमें ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव 7 8 गो, इसमें सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के फिर 8 गो, 4 गो आपदा में से रहेगा। ठीक है, और 7 8 गो इसमें से पूछा है। ठीक है, यानी टोटली चारों में से मिलाकर आपको पूछना है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसे मान लीजिए दीर्घ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, दीर्घ के क्वेश्चन रहेगा, फिर ठीक है, और फिर लघु के क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, लघु। इसमें रहेगा 3, इसमें 3 को बनाना, इसमें 3 को, इसमें 2 गो, फिर इसमें 3 गो, इसमें 2, ऐसे करके रहेगा। तो 2 गो 2 नंबरिया रहेगा, 2 नंबर वाला प्रश्न रहेगा, 4 नंबर वाला। कितना, 4 नंबर वाला। ठीक है, दीर्घ रहता है 4 नंबर का। ठीक है, और लघु कितना नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है, ये समझ गया। ठीक है, अब कहिएगा एनसीईआरटी, आपको सिलेबस में आपको पढ़ना है। ये सब जो बुक है हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से खड़े सवाल पूछा है। जैसे सब्जी में देखे ना, आदि उदी चाहे लहसुन आदमी खड़े रख दे, तो उसी तरह एनसीईआरटी से क्वेश्चन खड़े आता है हूबहू। तो आप डाउट नहीं करिएगा, एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, और बेस्ट बुक है हमारा एनसीईआरटी बुक रहेगा। ठीक है, और 17 मार्क्स प्लस लाने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा तो हिस्ट्री पर। और हिस्ट्री पर कौन सब्जेक्ट में, तो हिस्ट्री पर सबसे ज्यादा चौथा चैप्टर यानी आप आती में भारत के भूगोल पर। ठीक है, तो जब तक आप पढ़िएगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा कौन चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है,
जैसे इसमें है तो 2 चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दीजिए, काम खींच गया। भूगोल में तो 3 पर ध्यान दीजिए, काम खत्म। ए पर 3 पर ध्यान दीजिए, काम खत्म। अब इसमें चैप्टर है, बहुत से चैप्टर है दूसरा का, 8 10 चैप्टर, कोनो में 8 कोनो में 3 कोनो में 5 कोनो में 7। आज भूगोल का हल्का में नहीं, इतना मोटा हुआ बुक वे, ठीक है। तो भूगोल आपको पढ़ना होगा अच्छा से, ठीक है। यानी सभी को पढ़ना है ध्यान से, और 70 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा रिवीजन पर, ठीक है। रिवीजन प्रैक्टिस जिसका ठीक है उसका नंबर ठीक है। कहा भी जाता है कि जिसका रिवीजन ठीक है उसका डिवीजन भी ठीक होगा, ठीक है। तो जिसका रिवीजन ठीक रहे उसका ऑटोमेटिक डिवीजन ठीक ही होगा, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न सिलेबस ये सब समझ रहे हैं, आपको दुगना में से आधा बनाना है, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 7 8 ऑब्जेक्टिव रहेगा टोटली। आपको कहिएगा तो 3 दूना इसमें पूछा जाता है 8 से 12 से 13 15 नंबर के मोटा मोटी 15 18 ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है, एक उससे, ठीक। तो आपको पता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो दुगना रहेगा उसमें से आधा बनाना है, इसमें क्या रहेगा दुगना रहेगा, यानी टोटल दोनों मिला कर रहेगा 80 को, जिससे बनाना कितना है आपको 40 को बनाना। फिर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा दुगना, बाकी बनाना है आपको आधा, ठीक है। अब नया आती है सिस्टम है तो दुगना में से आधा बनाना है, ठीक है। अब बेस्ट बुक समझ गए, रणनीति समझ गए, एग्जाम पैटर्न समझ गए, ठीक है। आई होप कि आप सबके बारे में समझ रहे हैं। आपको जो भी टॉपिक का डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर कह रहे हैं दिक्कत है तो हम आपको बता देते हैं आपको, ठीक है। कमेंट में करिएगा, हम लाइव आने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। लाइव में आपको सबको पढ़ाएं तो दिक्कत क्या है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते हैं नहीं, इसीलिए हम नहीं पढ़ा पाते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए लाइव में तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। हमारे पास सेटअप नहीं है, और हमारे अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप क्लास 10 से सोशल साइंस के सिलेबस समझ गए होंगे, ठीक है। इसका जब हम पढ़ाएंगे तो आपको चैप्टर बताएंगे, इसमें 8 चैप्टर, इसमें 3, इसमें 4 चैप्टर, इसमें 5 इसमें 3 4 हल्का नहीं है, वो बहुत है चैप्टर। पर्यावरण, भूगोल, निर्माण निर्माण ये सब बहुत उद्योग, इसमें 7 8 चैप्टर है, 6 7 चैप्टर इसमें, यानी सब में है चैप्टर अच्छा खासा है। बस आपको चैप्टर वाइज जब पढ़िएगा तो उसका चैप्टर का नाम इसे लिख दें, अभी लिखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। जब आपको पढ़ाना ही वाले हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो समझ रहे हैं, ठीक है। आपको विशेष कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता दिए प्रैक्टिकल कितना होगा, 20 नंबर का होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम से अति यहाँ से होता है। बोर्ड एग्जाम कितना 80 नंबर का होगा, ये वाला स्कूल में होता है, ठीक है। स्कूल में होता है टोटली कितना 100 नंबर का हो जाएगा। 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम होता है और 20 नंबर स्कूल से होता है प्रैक्टिकल में, ठीक है। ये समझ गया। अब तो दीर्घोत्तरीय भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, लघुत्तरीय भी, दोनों मिक्स करके पूछा जाएगा क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करिएगा तो हम लाइव भी आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग लाइव में भी जुड़िएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस का सिलेबस। आपको जिस टॉपिक में डाउट है कमेंट कीजिए, और जिस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।